17 तारीख शाम को मैंने गाड़ी वहाँ पे लगाई है, उसके बाद चोरी हुई है गाड़ी। ये वही शख्स है जिनकी कार में मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक मिले थे। कार के मालिक का दावा था कि कार की चोरी हो गई, जिसकी शिकायत भी की गई। मुंबई में एंटीलिया के बाहर विस्फोटक मिलने के केस की जांच जारी थी, लेकिन इसी बीच इस केस में एक नया मोड़ आया है। जिस कार से जिलेटिन की छड़ें मिली थी, उस कार के मालिक की अब लाश बरामद हुई। नाम मनसुख हिरेन। मनसुख हिरेन की लाश कलावा क्रीक से मिली। पहली दफा लाश को देखकर पुलिस की ओर से कहा जा रहा है कि मनसुख हिरेन ने खुदकुशी की है। जब कार में विस्फोटक बरामद किए गए थे और उसके बाद पड़ताल की गई थी, तो सामने आया था कि ये कार मनसुख हिरेन की ही है। फिर मनसुख हिरेन से पूछताछ की गई तो पता चला था कि कार चोरी की है। कार के मालिक ने विक्रोली से चोरी होने का दावा किया था। 17 फरवरी रात 8 बजे विक्रोली एरोली सिग्नल जंक्शन पर कार खराब हुई थी। कार के मालिक ने उसी एरिया में कार को छोड़ा था और अगले दिन कार विक्रोली से गायब थी। इन सब के बाद ये कार मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर लावारिस हालत में मिली। 25 फरवरी की शाम स्कॉर्पियो को घर के बाहर पाया गया था। तलाशी पर कार से जिलेटिन की छड़ें पाई गई थी और कार की नंबर प्लेट भी अंबानी की सुरक्षा में लगी एक एसयूवी की तरह थी। कार के अंदर एक धमकी भरा खत था। बाद में जैश उल हिंद की ओर से जिम्मेदारी लेने का दावा भी किया गया। अब इस तरह से 10 दिन के अंदर ही उस कार के मालिक की लाश का मिलना सवाल भी कई खड़े कर रहा है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मौत को लेकर सवाल उठाए। मैंने असेंबली में रिलायंस के प्रमुख श्री मुकेश भाई अंबानी, इनके एंटीलिया जो उनका निवास स्थान है, इसके बाहर जो एक स्कॉर्पियो मिली जिसमें जिलेटिन था और धमकियों का एक पत्र था, इसका मुद्दा उपस्थित किया। इस पूरे मामले में कई प्रकार की बातें सामने आई है। विशेष रूप से इसके जो मालिक थे मनसुख हिरेन, जिनकी एक गाड़ी थी, उन्होंने जिस दिन उनकी गाड़ी चोरी गई, जहां उनकी गाड़ी बंद हुई, वहां से वो क्रॉफर्ड मार्केट आए और क्रॉफर्ड मार्केट में एक व्यक्ति से उन्होंने मुलाकात की। वो व्यक्ति कौन है, ये इसमें सबसे बड़ी कड़ी है। और ये गाड़ी जब वहां स्पॉट हुई तो लोकल पुलिस से पहले पुलिस के अफसर सचिन वाजे ये वहां कैसे पहुंचे, उन्हीं को वो चिट्ठी क्यों मिली, ऐसे कई मुद्दे ध्यान में आते हैं। विशेष रूप से गाड़ी चोरी हुई वो भी थाना की, आयो का घर भी थाना में, और इतना ही नहीं तो गाड़ी चोरी होकर जिस रूट से आई और वहां पार्क हुई और साथ में एक और गाड़ी आई थी, एक स्कॉर्पियो और उसके साथ एक सफेद इनोवा, ये दोनों थाना से ही आकर वहां पर एक गाड़ी पार्क हुई और दूसरी गाड़ी निकल गई। और इतना ही नहीं तो इन्हीं सचिन वाजे को आयो करके अपॉइंट किया गया और उसके बाद एक टेलीग्राम चैनल पर पत्र मिला किसी जैश उल हिंद इस संगठन का, जिसने इसकी जिम्मेदारी ली और कहा हम रैंसम मांगते हैं और हमने बोला उतना पैसा, एक क्रिप्टो करेंसी नंबर दिया और इसके ऊपर दिया जाए, एड्रेस के ऊपर दिया जाए। वो पूरा एड्रेस गलत था और जैसे ही ये आया दूसरे दिन, ये जो तथाकथित जैश उल हिंद है, इन्होंने भी एक पत्र जारी किया और उन्होंने इस पूरे चैनल के ऊपर आए पत्रक को गलत ठहराया और उन्होंने कहा हमारा इससे कोई संबंध नहीं है, हमने इसकी कोई जिम्मेवारी नहीं ली है। इस केस को लेकर विधानसभा में बात रखी गई थी कि मुंबई पुलिस का एक आला अधिकारी लगातार मनसुख हिरेन से फोन पर बातचीत कर रहा था और उनसे संपर्क में था। साथ ही साथ अब इस केस को एनआईए को सौंपने की मांग हो रही है। इसमें सबसे आश्चर्य की बात यह है कि ये जो आयो है वाजे, अगर हम देखें तो 8 जून 2020, 25 जुलाई 2020 और कई बार
ये जो मालिक है इनके साथ इनकी टेलीफोन पर बातचीत हुई है और आज मैंने हाउस में जिस समय एनआईए को ये हैंडओवर किया जाए ऐसी मांग की, उस समय मैंने ये आशंका जाहिर की कि ये जो मनसुख हिरेन है, ये मनसुख हिरेन को तुरंत सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, क्योंकि ये इसमें की सबसे बड़ी कड़ी है और इनकी जान को खतरा हो सकता है। और अभी अभी पता चला है कि आज अभी कुछ समय पहले उनकी डेड बॉडी मिली है, मुमरा के एरिया में ये डेड बॉडी मिली है। इससे ये पूरा प्रकरण बहुत ज़्यादा फिशी हो रहा है, ये बहुत ही गंभीर हो रहा है। हमारी मांग है कि जिस प्रकार के तथ्य सामने आ रहे हैं और इसका टेरर एंगल भी जो बताया जा रहा है, ये सारी चीज़ों को देखते हुए इस पूरे प्रकरण को एनआईए को हैंडओवर किया जाए। इस केस में जांच अधिकारी सचिन वझे का भी नाम सामने आया। सचिन वझे वही शख्स हैं जो इस केस में पहले जांच अधिकारी बनाए गए थे। इस केस को लेकर अब सवाल उठाए जा रहे हैं कि जांच अधिकारी सचिन वझे को बदला क्यों गया। कार मालिक मनसुख से क्या फोन के जरिए सचिन वझे संपर्क में थे? क्षेत्र अधिकार में न होने पर भी सचिन वझे क्यों सबसे पहले कार मिलने वाली जगह पर पहुंचे? इन तमाम सवालों के बाद खुद मुंबई पुलिस के सचिन वझे ने स्पष्टीकरण दिया और साफ किया कि सारे आरोप गलत हैं। नहीं, सबसे पहले सीनियर पीआई गावदेवी पहुंचे थे। अच्छा। उसके बाद ट्रैफिक के ऑफिसर्स पहुंचे थे। हाँ। उसके बाद डीसीपी जोन 2 पहुंचे थे। उसके बाद बीडीडीएस पहुंची थी। उसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची थी कि जिसमें मैं था। लेट में आप पहुंचे? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लिखा था, बट मेरे ख्याल से कमिश्नर थाने और हमारे कमिश्नर साहब को उन्होंने रिटर्न कंप्लेंट दी, ऐसा मुझे मालूम, ऐसा मुझे लगता है, गारंटी नहीं है। सेइंग की उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है एंड उसको पत्रकार और पुलिस बार बार ये करके परेशान कर रहे हैं करके ऐसे। सवाल कई सारे हैं, इंतजार जवाब का है। क्या है इसके पीछे का रहस्य, इसकी जांच हो रही है। सवाल एक ये भी है कि क्या मुकेश अंबानी के खिलाफ कोई बड़ी साजिश रची जा रही थी जिससे पर्दा उठना भी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।